Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. This is Ali Classes. How are you all? So today's topic is mitochondria. Mitochondria is the powerhouse of the cell. Mitochondria को powerhouse of the cell क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी रिलीज़ करता है और वो एनर्जी वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में यूज़ की जाती है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटो मीन्स होता है, ये ग्रीक वर्ड है। माइटो मीन्स होता है थ्रेड, कॉन्ड्रियन मीन्स होता है ग्रैन्यूल यानी कि थ्रेड, और ग्रैन्यूल्स मतलब होता है हार्ड पीसेस, हार्ड स्मॉल पीसेस यानी कि थ्रेड के हार्ड स्मॉल पीसेस होते हैं ये। टिपिकली माइटोकॉन्ड्रिया आर सॉसेज शेप्ड सेल ऑर्गेनेल्स कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन एनवेलप। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है और सॉसेज शेप्ड का होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस वाइल इनर मेम्ब्रेन इज गिवन आउट इनटू फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टे। जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और पोरस होती है। पोरस मतलब कि वो जो एयर और वाटर को बाहर पास आउट कर सके स्लोली, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड्स में होती है, उसे कहते हैं क्रिस्टे। दीज फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो ये फोल्ड्स होती हैं ये एक रेस्पिरेशन के टाइम पर एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया क्रिएट कर लेते हैं। किस लिए सरफेस एरिया क्रिएट करते हैं? एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी रिलीज़ करता है एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ करता है। दिस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। ये एनर्जी वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। हैंस माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है विच इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है विच इज़ कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दिस इज कॉल्ड एटीपी एंड फॉर्मूला इज एंड द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आवर बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मैन्युफैक्चरिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स फॉर द मैकेनिकल वर्क। हमारी जो बॉडी होती है जो स्टोर की हुई एटीपी होती है उसे यूज़ करती है केमिकल for new chemical compounds and manufacturing mechanical compounds and for mechanical work. The cavity of the mitochondria is filled with lipids, protein, circular DNA and ribosomes. Thus, mitochondria can make some of their own protein. जो कैविटी होती है, कैविटी मीन्स होता है वो एक बड़ा होल, उसे कहते हैं कैविटी। माइटोकॉन्ड्रिया की जो कैविटी वो किससे फिल्ड होती है? प्रोटीन, लिपिड, सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स। और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन खुद मेक करते हैं। फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर मिनिएचर बायोकेमिकल फैक्ट्रीज वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। माइटोकॉन्ड्रिया एक छोटी बायोकेमिकल फैक्ट्री है जहाँ पर फूड मेक होता है और एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी स्टोर्ड होती है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। हैंस माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। द क्रिस्टी एंड द आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन स्पेस यू कैन सी इन फिगर 1.19 इन माइटोकॉन्ड्रिया। They provide important intermediates for the synthesis of several biochemical substances like chlorophyll, cytochromes and steroids. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स सिंथेसाइज करते हैं बायोकेमिकल सब्सटेंस, जैसे क्लोरोफिल सिंथेसाइज करते हैं, साइटोक्रोम्स एंड स्टेरॉइड्स। सिंथेसाइज ऑफ मैनी अमीनो एसिड्स अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ढेर सारी अमीनो एसिड्स कहाँ सिंथेसाइज होते, कहाँ बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैन मैन्युफैक्चर सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया अब कुछ प्रोटीन अपना खुद से बनाते हैं। कुछ माइटोकॉन्ड्रियाज अपना प्रोटीन खुद से मेक करते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिड्स, द किचन ऑफ द सेल. So we will discuss this topic in another video, and you have any doubt you can ask me in comment section, and please like and subscribe my channel.